श्रीमद् भगवद गीता तीसरा दिन। तो अब तक मैंने बताया था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव सेना के महारथियों के बारे में बताता है। तो आइए जानते हैं ये लोग कौन हैं। सात्यकी, ये यदुवंशी राजा शिन के पुत्र और अर्जुन के शिष्य थे। ये भगवान श्री कृष्ण की सेना के सेनापति भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब दुर्योधन ने नारायणी सेना को मांग लिया था तब इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। अगले हैं विराट। ये मत्स्य देश के राजा थे। ये वही राजा थे जिनके पास पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा था। इन्हीं की पुत्री उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अगले हैं द्रुपद। ये द्रौपदी के पिता थे और पांचाल नरेश थे। दृष्टकेतु चेदी राज्य के राजा, काशीराज काशी के राजा और चेकितान एक यदुवंशी योद्धा थे। पुरंजित और कुंतीभोज ये दोनों कुंती के भाई थे, अर्थात पांडवों के मामा थे। और युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों पांचाल राजकुमार थे। इन दोनों को अर्जुन के रथ के पहिए की रखवाली का कार्य दिया गया था। शेष बचते हैं द्रौपदी के 5 पुत्र और मेरा सबसे पसंदीदा पात्र अभिमन्यु। इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। यदि ये युद्ध अंतिम है अगर, यदि श्वास थमनी है अगर, यदि निश्चित धरा का छोड़ना है, तो मैं अंतिम सा प्रहार दूंगा। आज मैं स्वयं आगे बढ़कर मृत्यु को ललकार दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता चौथा दिन। महाभारत के सभी पात्रों में अभिमन्यु मेरा सबसे पसंदीदा है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। अभिमन्यु ने अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा अपने पिता अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से प्राप्त की थी। चक्रव्यूह, जो कि एक बहुत जटिल युद्ध शैली थी, इसको भेदने की कला अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही सीख ली थी, पर उसे चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। ये जानते हुए भी अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है और एक अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन करता है। मेरे लिए अभिमन्यु साहस और शौर्य का पर्यायवाची लगता है, जिसे पता हो परिणाम के बारे में, लेकिन फिर भी वो अपना कर्तव्य निभाते हुए युद्ध लड़ता है। अभिमन्यु हमें सिखाता है कि आपकी जय और पराजय मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपका प्रयास। महाभारत के द्रोण पर्व के 43वें अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा अभिमन्यु का पराक्रम ऐसा था कि उसे रोकने के लिए 6 महारथियों को एक साथ युद्ध करना पड़ा। शेष व्यक्तियों के बारे में अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। तो श्लोक नंबर 6 तक मैंने बताया था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव सेना के महारथियों के बारे में बताता है। अब श्लोक नंबर 7 से वह द्रोणाचार्य को अपने पक्ष के महारथियों के बारे में बताता है, जिसमें वह कहता है कि हमारे पक्ष में आप यानी कि द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और साथ ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हैं। इसके आगे के श्लोकों में दुर्योधन कहता है कि केवल यही नहीं, अपितु ऐसे और भी महान योद्धा हैं जो रण में मेरे लिए प्राण देने को सज्ज हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 12 में पितामह भीष्म शंखनाद करते हैं। अब जिन जिन कौरव महारथियों के मैंने नाम लिए हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो से एक एक करके बात करेंगे। अच्छा, आप मुझे बता भी दीजिएगा, क्या मुझे इन सब पात्रों के बारे में बात करनी चाहिए या सिर्फ मैं श्लोकों के बारे में बात करूं? मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।